हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। एक ब्रांड न्यू मंथ जो कि जुलाई है, कैसा रहने वाला है। और यहाँ से हम सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में भी एंटर कर रहे हैं। दूसरा फेज है साल का, तो देख लेते हैं ये आपके लिए क्या लेके आया है, किस तरह की चीजें हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। और इसको आप अपनी नाम राशि से, आप इसको मून साइन से, अपने वेस्टर्न जोडियक यानी कि सन साइन से भी देख सकते हैं। आप इसको अपनी लगन की राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, और नाम की राशि अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। सो कंफ्यूजन तो अब कोई होना नहीं चाहिए कि कैसे देखें। बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि मेरा लगन तो वृश्चिक है लेकिन मेरी राशि वो है, या मेरी राशि वृश्चिक है मेरा लगन कुछ और है। तो आप दोनों से ही देखिएगा, आप वृश्चिक के हिसाब से भी देखिएगा, जो भी आपकी राशि है उसके हिसाब से भी देखिएगा। तो दो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि लगन अगर आपका शरीर है तो जो आपकी राशि है वो आपका मन है, ठीक है। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। पसंद आए तो क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग इसके साथ रेजोनेट 60-70% कर पाते हैं तो फिर आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं, आपका तालमेल नहीं बैठता है तो छोड़ दीजिएगा। हर चीज के साथ जबरदस्ती तालमेल बैठाने की जरूरत नहीं है। जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मिलता जुलता है और आपसे मिलता जुलता है उतना आप रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़िएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड स्कॉर्पियंस की रीडिंग में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स का एनर्जी काफी ज्यादा है, दो बार रिपीट हो गया। क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स, सोर्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स, कुल मिला के सारी ही मिली जुली एनर्जी है। जो भी लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान को, सारा कुछ ही यहाँ पे है। सो जुलाई में सबसे पहली बात तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्कॉर्पियंस की जो लाइफ है उसमें काफी सारी चीजें बैलेंस में रहेंगी। जहाँ प्रेम प्यार का मामला है वहां पे वो भी ठीक रहेगा, जहाँ पे कुछ नया करना है, एंथुजियाज्म का मामला है, वहां पे वो भी ठीक रहेगा। किसी टॉक्सिक चीज में से निकलना है वो भी बहुत पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव भी आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले इस कार्ड की ही बात कर लेते हैं। ये जो कार्ड है ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स है। ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। जिस भी परिस्थिति में से आप निकलना चाहते हैं, अगर आप निकलना चाहते हैं, कोई एक ऐसी चीज है जहां से आप दूर जाना चाहते हैं, किसी एनवायरनमेंट में से निकलना चाहते हैं, कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक इंसान को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे जुलाई में। मतलब आपकी जिंदगी की जो नैया है ना वो आगे बढ़ेगी, भगवान इसके खवैया बनेंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी। कोई भी दुख दर्द तकलीफ, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी अप्स एंड डाउन्स अगर लाइफ में लगे रहते हैं या लगे हुए हैं तो उसमें से आप लोग डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। बहुत सारी चीजें आपकी इसलिए भी सही हो रही हैं कि आप भैया से भी बाहर निकले हैं, काफी सारे लेसन आप लोगों ने लिए हैं, काफी सारी चीजें आप लोगों की ठीक होने वाली हैं। पुराने जो जख्म हैं उनके भरने का भी यहाँ पे टाइम है। जो लोग सेपरेशन में रह रहे हैं, एक साथ आना चाहते हैं, किसी वजह से फिजिकल या जो उनके अंदर जो है जिसको बोलते हैं मेंटल, किसी तरह की दरार है या दूरियां हैं, वो भी यहाँ पे ठीक होंगी। और यहाँ पे दूर देश की यात्रा करना, दूर चले जाना, विदेश चले जाना, उस तरह का काम करना, विदेश से जुड़ के कोई काम करना, क्योंकि ये ओवरसीज का कार्ड होता है कि दूर जा रहे हैं आप, समुद्र पार की यात्रा। तो बेसिकली आप चाहे एरोप्लेन से चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन समुद्र पार करके ही बेसिकली एक देश से दूसरे देश जाया जाता है, चाहे आप उड़ के जाएं, चाहे आप शिप के थ्रू जाएं। तो ये ओवरसीज वाला कार्ड है। आप ओवरसीज पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। वहां पे अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं और किसी प्रॉब्लम में है तो उसमें से भी निकलेंगे। ओवरसीज में विदेश में रहने वाले लोग किसी तरह की चीज में फंसे हुए हैं तो उसमें भी निकलने का रास्ता बनेगा। और विदेश में अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। देखो पेंटिकल्स यहाँ से नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ से थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो दोनों ही पैसे का जुगाड़ जो है बहुत अच्छा यहाँ पे बताते हैं। विदेश से मिलके धन कमाना, विदेश में इन्वेस्ट करके
फॉरेन लैंड में जाके इन्वेस्ट करके वहां पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेना। तो इस तरह के योग बहुत बने हुए हैं। बच्चे को आप हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं विदेश में, खुद आप जाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से ही देख रहे हैं कि विदेश जाना है या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको सपोर्ट करेगा और इधर से गो अहेड है। लाइफ की बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ वाले पैटर्न छूटेंगे टूटेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। शेकल्स जितने भी हैं डीप, चाहे वो पैटर्न के हैं, आदतों के हैं, चाहे किसी इंसान के साथ आप बंधन महसूस करते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं। बहुत बहुत केसेस में यहाँ पे इन लॉज का एनर्जी है, ठीक है। तो और इन लॉज की वजह से आपको बीते दिनों, बीते महीनों, बीते सालों प्रॉब्लम भी बहुत हुई है, तो उनका समाधान निकलेगा। अब समाधान का मतलब यही नहीं होता है कि आप उनको छोड़ के चले जाएं या वो आपको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बहुत बार सद्बुद्धि आती है, चाहे उनको आए चाहे आपको आए। आप मेलजोल के साथ भी साथ में रह सकते हैं, मिलजुल के प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकलेगा तो आप जो है मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में और चीजों को भूलने में गुरेज नहीं करेंगे, तो बेसिकली इसमें से निकल जाएंगे, बहुत ही अच्छा है। और क्यों निकल जाएंगे और क्यों मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन लेंगे। जैसे कि स्कॉर्पियंस भी क्या है कि ओवर इमोशनल सोल ट्राइब है, हाइपर एक्टिव है, और डिसीजन जो है अपने माइंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से और ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की वजह से कुछ भी ले लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, कर दिया कुछ, बाद में पछताते रहे, सोचते रहे, चर्निंग करते रहे उसके बारे में, नेगेटिव लूप में फंसे रहे। ये एक लूप को दिखाता है कि कितना 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 चर्न कर सकते हैं किसी चीज को। लेकिन यहाँ पे चर्निंग पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स है, जिसमें से एक नई शुरुआत होती है। इस तरह की आपकी थिंकिंग होगी जुलाई में कि आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालेंगे। बेसिकली तो आप प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं अपने लिए। जैसे कि बोला जाता है, डिक्टम होता है एस्ट्रोलॉजी में कि स्कॉर्पियंस को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये अपने बेस्ट एनिमीज है, ये अपना नुकसान बहुत करते रहते हैं, ठीक है, इनको पता चले या ना चले। लेकिन यहाँ पे आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं। आपकी थिंकिंग आई डोंट नो किस तरीके से, हाँ ये इस तरीके से है कि जुपिटर कहीं ना कहीं 8वें घर में है और अंधेरी चीजों पे प्रकाश डाल रहे हैं, शायद वो एक रीजन हो सकता है। तो इस हिसाब से तो आप अगले 1 साल तक बहुत सुरक्षित हैं। जुलाई में आपको फील होगा कि आपकी एंग्जाइटी में सुधार आ गया है, आपको पैनिक अटैक उस तरह से नहीं आ रहे हैं, आपको इमोशनल आउटबर्स्ट उस तरह से नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग उस तरह से नहीं चल रही है, बल्कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। आपके फैसले आपके अपनों के लिए भी अच्छे हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, और आपके अपने लिए भी। जुलाई में आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। इस टाइम पे शादियां हो सकती हैं बहुत लोगों की, जीवन साथी को आप कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटमेंट का हाउस भी आपका फुल ऑन एक्टिवेट है। किसी के प्रेम प्यार में पड़ सकते हैं, किसी को अपना प्रॉमिस दे सकते हैं कि हाँ अब मैं तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूँ, ठीक है। किसी भी तरह की कोर्टशिप में जाना, डेटिंग पे जाना, शादी कर लेना, शादी के बंधन में बन जाना, तो बंधन में बन जाने का बहुत योग है यहाँ पे। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टिव वे में चीजों को देख के, सोच के, उस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आपकी ऊर्जा में बहुत बहुत बदलाव है। आप मतलब एक शिफ्ट फील करेंगे। अगर आप शिफ्ट फील कर रहे हैं, या मेरे ये बोलते हुए कि एक शिफ्ट आएगा या आ रहा है, आपके अंदर कुछ एकदम से क्लिक हुआ है कि हाँ हल्का सा शिफ्ट आया तो है, तो लिखिएगा शिफ्ट। या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ शिफ्ट आना चाहिए अब, इनफ इज इनफ नाउ, तो भी लिखिएगा शिफ्ट। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, तो एक हार्ट की हीलिंग आपकी डेफिनेटली हुई है। बहुत लोगों के साथ जो आपके दिल में मैल था या उनके दिल में मैल था, जुलाई में ना मुझे लग रहा है किसी एक पर्सन के साथ या 2-4 लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आपका होगा। आई डोंट नो, ये थेरेपिस्ट के साथ भी आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो सकता है, किसी काउंसलर के साथ, टीचर के साथ, किसी गाइड मेंटोर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं दिल खोल के जो बातें होती हैं, वनरेबिलिटी को अपनी साइड पे रख के, कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे लिए ना टंग ट्विस्टर्स हैं, मुझसे बोले नहीं जाते हैं, मुझे उसके लिए पार्डन कीजिएगा। तो यहाँ पे है कि अपनी जितनी भी वो चीजें हैं ना कि इससे मुझे दुख मिल सकता है, मुझे परेशान कर सकती है, उन चीजों को साइड में रख के आप ओपन अप होंगे लोगों के साथ। अपने रिश्तों में यहाँ पे पैचअप मुझे दिख रहा है, रिश्तों में पैचअप है बहुत लोगों के साथ। यहाँ पे अगर आपकी आपके फादर के साथ दिक्कत है, मदर के साथ दिक्कत है, स्कॉर्पियंस को मदर के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहता है, चाहे मदर की साइड से हो चाहे इनकी साइड से हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मदर हमेशा, मदर की तरफ से आपको नर्चरिंग हमेशा मिलती है, ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। आपकी मदर आपको कैसी भी लगे, आप मदर को कैसे भी लगे, लेकिन मदर के पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे आपको भरपूर इस्तेमाल करने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा थैंकफुल रहने की भी जरूरत है। जरूरी नहीं है जिस तरह चीजें आपको दिख रही हैं
या आप उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ऐसी ही हो। तो यहाँ पे मदरली सपोर्ट, वो मदरली सपोर्ट आपकी वाइफ से भी मिल सकता है, वो मदरली सपोर्ट कहीं से भी मिल सकता है, आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी से मिल सकता है, आपकी हीलिंग से मिल सकता है, आपके हार्ट की हीलिंग हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। जुलाई में अच्छी हेल्थ का भी यहाँ पे आपको ब्लेसिंग है कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपके घर में अगर कोई बीमार है काफी लंबे टाइम से, उसकी हेल्थ में सुधार यहाँ पे है। अगर आपका पैसा बीमारी पे बहुत लग रहा है, कर्जों में बहुत लग रहा है, कर्जे की ईएमआई देने में हम लगे हुए हैं, अगर आपका पैसा बर्बाद हो रहा है हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के, तो इन सब चीजों में यहाँ पे पैसा जो है प्रिजर्व होना शुरू होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका हेल्थ, आपकी हीलिंग यहाँ पे सबसे अच्छी हो जाने वाली है। तो पैसा जो बिल्कुल ही खत्म हो रहा था, नाली में जा रहा था, वो यहाँ पे ठीक होगा। और एक मन का सुकून आप लोग फील करेंगे जुलाई में, जो कि आप बहुत कम करते हैं, बहुत कम कर पाते हैं। और अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं कि मन का सुकून आपने बहुत रेयरली ही कभी फील किया है, तो लिखिएगा आई अग्री, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि जो सोल ट्राइब मेरी वीडियोस देखता है वो किस तरह का चीजें कैरी करता है, कहाँ पे फंसा हुआ है, किस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आप कोई सेमिनार अटेंड करें, वेबिनार अटेंड करें, कोई कोर्स ज्वाइन करें कि मुझे थोड़ा सा ना न्यूमरोलॉजी के बारे में जान के अपनी लाइफ को अच्छा करना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा वास्तु सीखना है, सो दैट अब मैं कम से कम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकूं। थोड़ा सा मुझे एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट्स का सीखना है, ट्रांजिट ही देखना मुझे आ जाए, इतना मैं सीख लूं। तो इस तरह की चीजें कुछ लोगों के मन में है कि टैरो, और टैरो के रिगार्डिंग मुझे गाइस आप लोगों के बहुत लंबे टाइम से मैसेज आते हैं, और अब ये मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि मैं टैरो का कोर्स कुछ ना कुछ बनाऊं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं जब भी कुछ शुरू करूंगी तो उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। वो ना तो मैं ऐसे शुरू करूंगी कि 2-4 लोगों को सिखा रही हूँ, और ना ही मैं उसको बहुत बेसिक लेवल पे शुरू करूंगी। मैं उसको शुरू करूंगी उस लेवल पे कि आप बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन पाए और प्रोफेशनली उस चीज को यूज कर पाए। तो उसके लिए आपको पीडीएफ एंड सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग का सारा कुछ, एलएमएस वगैरह बनाना, वो सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो चीजों में टाइम लगता है, और अभी तो मेरे मन में कोई आइडिया भी नहीं है कि हाल फिलहाल जिस तरह का मेरा शेड्यूल बिजी है उसमें मैं कोई क्लास शुरू करूं। बट जब भी करूंगी आपको बताऊंगी, और वेरी वेरी थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझसे सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे ना इस तरह की चीजें होने वाली हैं। यहाँ पे आपको कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, बेसिकली आप लोगों को भी रिकग्निशन की बहुत बहुत नीड होती है। पता नहीं चलता है, आप किसी को बताते नहीं है, पता लगने नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोग ना, आप लोगों ने अगर लाइफ में एक चीज की है ना, स्कॉर्पियंस ने, उन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीखा है। ठीक है, फीलिंग को शेयर करना भूल ही गए हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं, स्कॉर्पियंस की जो राशि है, उसका जो पानी है, वाटर का जो एलिमेंट कैरी करती है, वो होता है गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। अब बेसिकली आपको डिमीन करने के लिए नहीं बोला ये गंदा पानी है। गंदा पानी क्या, पानी मतलब इमोशन, इमोशन जो रुक गए हैं, शैलो हो गए हैं, छिछले हो गए हैं, और रुकने के बाद पानी सड़ जाता है। तो इसीलिए रुका हुआ पानी, तो इमोशंस जो है सप्रेस्ड है बहुत ज्यादा, तो आप बताते नहीं है कि भाई आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी रिकग्निशन चाहिए, सम्मान के अधिकारी आप भी हैं। तो बहुत बार लोग इस तरह से भी लेते हैं कि इसको तो चाहिए ही नहीं है तो इसको देना क्यों। तो कहीं ना कहीं ये चीज सीखने की जरूरत है, अगर आप स्कॉर्पियंस हैं, कि आपकी भी नीड्स हैं, और आपको वो अपनी नीड्स जो हैं अच्छे कम्युनिकेशन के जरिए बताना चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि पहले तो दबा लिया, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, फिर एक टाइम के बाद फिर होगा सडन आउटबर्स्ट हो गया एंगर का, फिर सामने वाले को समझ नहीं आया कि यार इतनी सी बात में इतना एंगर, इतना रिएक्शन, तो दोनों ही तरफ से नुकसान किसका हुआ, आपका। एक बार आपकी इमेज खराब हुई, और पहली बार आपकी नीड नहीं पूरी हुई। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी इमेज भी अच्छी रहे, आपकी नीड्स भी फुलफिल हो यहाँ पे। तो जुलाई भी यही चाहता है। जुलाई कह रहा है कि जहां भी आप काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर को दिखाता है 3 नंबर का कार्ड। तो जहां भी आप काम करते हैं, आपके काम के ऊपर नजर जाएगी। बेसिकली ये देखो, स्पॉटलाइट्स एक नहीं, 2, 3, 4, 4 स्पॉटलाइट्स आपके ऊपर हैं। आप शादी के मंडप में हो सकते हैं, शादी के स्टेज पे हो सकते हैं, आप लोग हो सकता है कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ ऐसा करें, कुछ रिसर्च के फील्ड में ऐसा करें, जॉब में ऐसा कुछ करें, आपका प्रमोशन हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करें कि आपकी चर्चा हो, आपके आसपास सेलिब्रेशन का माहौल हो, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए। और बेसिकली तो ये कार्ड शादी के लिए होता है। एक दूल्हा जब बारात लेके जा रहा होता है, उसके लिए कार्ड दिखाते होते हैं राइडर वेट में। तो शादियों के तो बहुत चांस है, वैसे भी 6 नंबर का कार्ड है, तो नई शुरुआत होना,
वॉन्ड्स का मतलब होता है एनर्जी, और 6 का मतलब होता है वीनस का आशीर्वाद, तो लग्जरी, सुख सुविधाएं, शादी, प्रेम, प्यार, इस तरह की सारी चीजें, कोर्टशिप, सोलमेट कनेक्शन, सारे के सारे इससे बनते हैं। तो लाइफ के किसी स्टेज पे हो सकता है कि आप कॉन्सर्ट करें, हो सकता है इस टाइम पे आपकी फॉलोअरशिप बहुत बढ़े। फॉलोअरशिप का अपना अपना नीच होता है, किसी का ऑनलाइन है, किसी का ऑफलाइन है, बट लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, चाहे लोग आपके जैसे कपड़े ही पहनना शुरू करें, चाहे फैशन सेंस में आपको आइकन मानते हो, बट कहीं ना कहीं फॉलोअरशिप का बहुत है। और बहुत अच्छे से एक होता है ना नेम फेम मिलना, एक अच्छा ब्रॉड व्यू बनना आपके बारे में, एक अच्छा इमेज बनना। अगर आप ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट, इमेज कंसल्टेंट इस तरह के काम में हैं और ट्रैवलिंग में हैं, तो आपका काम बहुत बढ़ने वाला है, आई मीन बहुत बढ़ने वाला है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ लिखते पढ़ते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में भी आप कुछ कर सकते हैं, आपको एजुकेशन के सेक्टर में कुछ ना कुछ अवार्ड मिल सकता है, ठीक है, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं, दोनों ही मामलों में। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड वैसे तो गवर्नमेंट के सपोर्ट को, अथॉरिटी के सपोर्ट को, पेरेंट्स के सपोर्ट को दिखाता है, स्पेशली फादर और बॉस के सपोर्ट को दिखाता है, बट यहाँ पे इसकी थीम एक ये भी होती है कि जो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, जैसे कि वाइफ एक हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, सेपरेशन में रह रही है, या बातचीत बंद है, बच्चों को लेके अपने मायके चली गई है, तो वो भी यहाँ पे ठीक होती है कि अंडर वन रूफ सब आते हैं। फैमिली में एक यूनिटी होना, वर्क प्लेस पे एक यूनिटी होना, परस्पर एक दूसरे को ना, एक होता है कि सपोर्ट करना, एक दूसरे को एडमायर करना, एक दूसरे के काम की परख करना कि हाँ ये काम है, तो आपने कोई भी काम किया, लाइक आपने थीसिस लिखी है, आपने कोई बुक लिखी हुई है, आपने कुछ किया हुआ है, करके रखा हुआ है, बुक पब्लिश होगी, एकदम से नेम फेम आपका बढ़ जाएगा। थीसिस लिखी है, उसको अप्रूवल मिल जाएगा। जहां भी आपने कुछ किया है, समाज के सुधार के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, लोग आपके पीछे लगेंगे, आपके काम को रिकॉग्निशन मिलेगा, हो सकता है स्टेज पे बुला के आपको जुलाई में किसी चीज के लिए सम्मानित भी किया जाए। तो इस तरह की डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं। और जब यहाँ पे इतना कुछ अच्छा है, तो एक ऐसा इंसान जो हर तरीके से सही काम कर रहा है इस टाइम पे, तो पैसा उसके पीछे क्यों नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं ना कि सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी, तो यहाँ पे पैसा झक मार के पीछे आ रहा है। पैसा बहुत बहुत तरीकों से यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है, देखो घर आपका बन जाएगा इस टाइम पे, अगर आप बनाना चाहते हैं, आपका मूड है, ठीक है, आपके पास उस तरह का है बैकअप कि मुझे घर बनाना है। आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो भी हो जाएगी इस टाइम पे। पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उसको रेनोवेट करा के उससे रेंट लेना, या पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेच के पैसा कमाना, या पेरेंटल प्रॉपर्टी पे अगर कोई लॉ सूट वगैरह चल रहा था तो उसका सेटलमेंट हो जाना, ये भी होगा। इन सब तरीकों से पैसा आएगा। और पैसे का हाउस, आपका सेकंड हाउस सुपर सुपर एक्टिवेटेड है, इतना कभी नहीं होता है जनरली। नैया खत्म हुई है, दुख दर्द तकलीफ आपके वैसे ही कम हो गए हैं, तो रिश्तों में सौहार्द है, मन में शांति है, सुख की भावना है। यहाँ पे 2 काम होंगे, यहाँ पे पैसा बनेगा भी बहुत, आप कमाएंगे भी बहुत, उड़ाएंगे भी बहुत, क्योंकि थोड़ा सा शो ऑफ का आर्टिकल भी कैरी करते हैं स्कॉर्पियंस, तो शो ऑफ मत कीजिएगा। जितनी चादर है उतना पैर पसारिएगा, शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है। अपनी प्राइवेट लाइफ को जितना प्राइवेट रखेंगे उतना अच्छा है। उसको सोशल मीडिया पे जाके बहुत ज्यादा उसका प्रचार और प्रसार करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इवल आई भी लगेगी, नजर भी लगेगी और चीजें खराब भी होंगी। और बजट बना के आप लोगों को खर्चे करने हैं। अब जिन लोगों का ना ऐसे होरोस्कोप में योग होते हैं कि मैं कमाता तो बहुत हूँ, इधर आता है इधर खर्च हो जाता है, तो उनके लिए हम एक ही रेमेडी बताते हैं कि भाई आप ना इन्वेस्ट करना शुरू करें, एसआईपी शुरू कर लें, जिसको बोलते हैं ना सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो हर महीने कुछ पैसा जितना भी है आपके हिसाब से, आपकी कमाई के हिसाब से सिप में कट जाया करेगा, एसआईपीज में कट जाया करेगा। तो एक तरह से आपके हाथ से पैसा चला भी गया, खर्च भी हो गया, और बेसिकली वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न होकर मिल भी जाएगा। हेल्थ का इंश्योरेंस आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के ऊपर पैसे के भी योग लिखे हुए हैं कि हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा ऑलरेडी लग रहा है, जुलाई में भी है कि लग सकता है। तो अगर आप कोई हेल्थ का इंश्योरेंस ले लेंगे तो इसमें एक इनडायरेक्ट रेमेडी ही हो जाएगी कि पैसा आपका हेल्थ पे ही लग रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ भी ठीक है, और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी आपके पास है कि मेरा पैसा सेफ है। अगर घर में किसी को प्रॉब्लम होगी हेल्थ की तो इंश्योरेंस से मुझे पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है चीजें अपने लिए रेमेडीज ऐसे ही बनती हैं। अदरवाइज अगर कोई रतन बोलते हैं ना कि रतन पहन लो ये, रतन पहन लो वो, अगर रतन पहनने से सबकी प्रॉब्लम ठीक हो जाया करती तो रतन तो हर कोई पहन के अपनी प्रॉब्लम ठीक ही कर लेता ना। रेमेडीज, इनडायरेक्ट रेमेडीज ऐसे ही होती हैं, जो मैं बीच बीच में आपको रेमेडीज बना के बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन छोटू कार्ड से एक चीज, सिर्फ एक चीज मैं लूंगी, कोई भी एक चीज, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के और हार्ट के मैसेजेस होते हैं, यहाँ पे हीलिंग ही है।
कितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं आप लोग, कितने कितने ज्यादा एनिग्मेटिक लगते हैं। आपको देख के लगता है कि लार्जर देन लाइफ जो करिश्मा कैरी करते हैं, ठीक है। और अंदर से हकीकत क्या है कि भैया हीलिंग रिक्वायर्ड है। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। अब यहाँ पे ना ये बेसिकली क्योंकि प्रेम प्यार के ही रिगार्डिंग है, और ये हार्ट के यानी कि आपके लव अफेक्शन के ही कार्ड हैं, आपके सोलमेट कनेक्शन वाले ही कार्ड हैं। तो ये कपल्स की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि आप और आप जिनको प्यार करते हैं वो, उनको इमेजिन कीजिए कि वो पिंक लाइट में है। यहाँ पे पिंक नहीं लिखा है, मैं बोल रही हूँ पिंक लाइट में है आप दोनों। एंड फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। और उस टाइम पे विजुअलाइज कीजिए कि आप पिंक लाइट के अंदर बैठ के अपने हैंड्स होल्ड करके एक दूसरे को हग करके कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप की। ये आप सभी को करना चाहिए जिनकी रिलेशनशिप में हाल फिलहाल अप्स एंड डाउन्स आए हुए हैं। बाकी काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे ठीक हो जाएंगी आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि परिवार में माहौल ना आपकी वाणी की वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इमोशंस के आउटबर्स्ट भी बीच बीच में आपको उठेंगे। जब जब न्यू मून होगा ना, चंद्रमा चंद्रमा जब बिल्कुल घट जाएगा, उसके 2 दिन के आगे या पीछे हो सकता है इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो जाएं, ठीक है। ये किसी कार्ड में नहीं आया है, ये मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। तो इंस्पिरेशन है यहाँ पे, जुलाई का जो मंथ है आप इंस्पायर भी होंगे और आप किसी की इंस्पिरेशन भी बनेंगे। ये सारे कार्ड्स यहाँ पे जो भी इंसान आपको देख रहा है, बेसिकली जो भी यहाँ पे जो पब्लिक बैठी हुई है वो आपसे इंस्पायर ही हो रही है। यहाँ पे पैसा आपसे इंस्पायर हो रहा है, यहाँ पे फैमिली या आपका जो ग्रुप है छोटा सा वर्क प्लेस का ग्रुप है, या स्टूडेंट हैं आप तो आपकी क्लास में एक ग्रुप होता है, जहां भी आप होते हैं 4 लोगों के बीच में 400 लोगों के बीच में वो आपका ग्रुप ही होता है, वो भी आपकी एक सोल फैमिली ही होती है। तो वहां पे आप इंस्पायर होंगे भी और करेंगे भी। सीक इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यहाँ से भी आई है, क्रिएटिविटी यहाँ से भी आई है। तो आपकी संतान भी कुछ कर सकती है क्रिएटिविटी के फील्ड में, आप भी कुछ कर सकते हैं। और बेसिकली ये स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना, स्कॉलरशिप से बाहर पढ़ने चले जाना, इस तरह की चीजें हैं। रिसर्च में चले जाना, ओकल्ट में चले जाना, साधना सिद्धियों में चले जाना। बहुत सारे लोग साधना और सिद्धि के लिए, तंत्र और मंत्र के लिए जो सोल ट्राइब सबसे ज्यादा कीन होता है वो स्कॉर्पियंस होते हैं, और इनको सूट भी करता है, ठीक है। बशर्ते कि इनको गुरु अच्छा मिले। इनके साथ दिक्कत ये होती है कि इनको गुरु अच्छा नहीं मिलता है, इनका फायदा उठाने वाले लोग ही इनको ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज ना आपको क्रॉस करनी है, ना किसी की बाउंड्रीज को क्रॉस ना तो करनी है ना करवानी है। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। चाहे ये लव लाइफ में भी, लव लाइफ में भी स्कॉर्पियंस को दिक्कत यही होती है कि आप हद से ज्यादा प्यार करते हैं, बाउंड्रीज को वॉयलेट करते हैं, करवाते हैं, बहुत ओवर पॉजेसिव होते हैं, फिर इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि इंसान उतना क्लच में रहने का आदी नहीं है। चाहे आप उसको जितना मर्जी प्यार करते हो सामने वाले को, बट हर किसी को अपनी फ्रीडम जरूरी होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि जहां ज्यादा मीठा होता है वहीं कीड़े पड़ते हैं, तो फिर कीड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्रीज को फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और यहाँ पे है गो फॉर इट है। जब से मैंने रीडिंग शुरू की है इन वाले कार्ड से ये कार्ड आज तक नहीं आया, ये छुपा हुआ था, ये आज आपके लिए आया है। गो फॉर इट है। आप स्पोर्ट्स में हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप इस टाइम पे रहने वाला है। एजुकेशन में है, झंडे गाड़ने वाला टाइम है। किसी भी फील्ड में, बिजनेस में है, काम पे हैं, ठीक है, वर्क प्लेस पे हैं, विदेश में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, कुछ भी है जो आपने टारगेट रखा हुआ है ना, वो अचीव हो जाएगा। एंड यू आर रेडी, आप रेडी हैं बिल्कुल। गो फॉर इट है। अगर आप शादी के लिए भी चाहते हैं ना कि कहीं से मेरे को ये चीज मिले कि हाँ मुझे करनी है, अब करनी है, इससे करनी है, गो फॉर इट। सो ये वही है जिनके लिए आप सोच रहे हैं, तो इनके साथ आपकी मैच अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा स्पेस देना और रिलेशनशिप को हील करना, उसके बाद गो अहेड है। और बर्निंग ब्राइट है यहाँ पे। स्टोक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव। इंटीमेसी है, स्पार्क्स है, वार्मथ है। हालांकि इन कार्ड से इतना ज्यादा नहीं आया था, इससे और इससे। शादियों की शहनाइयां बजेंगी, छोटे बड़े फंक्शन होंगे, यार दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा आपके पास। और ये जो प्यार है आपके बीच में, जो भी रोमांस है, जो भी इंटीमेसी है, ये समय के साथ बढ़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट सोलमेट कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन यही होता है। और कार्मिक कनेक्शन क्या होता है कि शुरू शुरू में तो बड़ी लव बॉम्बिंग है, उसके बाद में अपने फिर असली असली चेहरे सबने दिखा दिए और हो गई गड़बड़। एक चीज के लिए नो है, मैं बता दूंगी किस चीज के लिए है। कम्युनिकेट क्लियरली है यहाँ पे, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन है। ओके
और यहाँ पे है यू आर रेडी। अब देखो कार्ड्स तो मतलब बहुत ज्यादा आपको पुश कर रहे हैं, गो फॉर इट, यू आर रेडी, यू आर रेडी। तो मुझे बताओ वो कौन सी चीज है जहां आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, जहां पे कार्ड्स बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि भैया तुम रेडी हो, और यहाँ पे कोस्मोस, यहाँ पे कायनात, यहाँ पे भगवान आपके साथ है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली। जहां भी आपको डाउट हो रहा है ना, यहाँ पे डाउट का एनर्जी है, जहां पे डाउट है, चाहे सेल्फ डाउट है तो खुद से बात करो, पार्टनर पे डाउट है उससे बात करो, जहां जहां डाउट है। अगर बहुत ही ज्यादा डाउट है तो काउंसलर की हेल्प ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं इस डाउट को दूर करो। कम्युनिकेशन बिल्कुल सही रखो, सीधा रखो, प्रिसाइज रखो। और किसी चीज के लिए नो है, यहाँ पे एकदम से हो सकता है बहुत बड़ा डिसीजन, एकदम से ही होता है ना कि किसी पे केस करना है या कुछ करना है, जॉब छोड़ना है, बड़ा डिसीजन, ठीक है, और कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां मन नहीं लग रहा है कि नहीं छोड़ के आना है, इस तरह से। तो इस तरह के बड़े डिसीजन के लिए अभी ना है। और अगर लेना ही पड़े, आपको लगे कि नहीं मुझको तो ये डिसीजन लेना ही है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए ना एक बैकअप आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं और आप जॉब छोड़ के 6 महीने एक्सप्लोर कर सकते हैं, और 6 महीने का आपके पास बैकअप प्लान है कि आपकी फैमिली पे कोई आंच नहीं आएगी, देन गो फॉर इट। और उससे पहले जो भी बड़ा डिसीजन आप लाइफ में लेना चाहते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में बहुत बहुत रिसर्च कीजिएगा, बहुत बहुत जानकारी जुटाइएगा। सुनी सुनाई कही कहाई बातों पे विश्वास मत कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कुछ एक ब्रेसलेट्स हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेज मुझे पर्सनली आते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता हर किसी का जवाब देना, तो मैं हर एक वीडियो में अब बताने लगी हूँ कि किसके लिए क्या है। यहाँ पे क्योंकि आप मंगल की राशि हैं, तो मंगल के लिए ये रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है पहना हुआ। अगर आपका लगन का मंगल वीक है तो भी आप पहन सकते हैं, या आपका मंगल ही वीक है, बहुत बार स्कॉर्पियंस हैं, ठीक है, लगन से आपके जो लगन लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं, लेकिन मंगल अगर वीक है या किसी अच्छे घर में नहीं बैठे हुए हैं या मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो आप पहन सकते हैं। ये रेड जेस्पर भी यही काम करता है, और ये सनस्टोन भी आपके सन को और आपके मार्स को, मंगल को अच्छे से बना के रखता है, सो दैट आप अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ पाए और सब कुछ अच्छे से कर पाए। अगर आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइन आपका स्कॉर्पियो है, यानी कि आपका मून 8 नंबर राशि में बैठा है, तो आप ये मून स्टोन का ब्रेसलेट जरूर पहनेंगे, क्योंकि 8 नंबर राशि में चंद्रमा मरण कारक होता है, यानी कि आपका मन बिल्कुल मरण कारक स्थिति में है, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और नाइटमेयर्स आना, इस तरह की प्रॉब्लम रहती ही रहती होगी। तो आपका मन दबा हुआ है वहां पे, तो उस मन को थोड़ा सा उबारने के लिए, उठाने के लिए ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। और गाइस, अगर मैं आपको समझा पाई हूँ, बता पाई हूँ, कोई क्लैरिटी दे पाई हूँ, किसी तरह से मोटिवेट कर पाई हूँ, आप इस तरह का एनर्जी शिफ्ट चाहते हैं जुलाई में अपनी लाइफ में, तो इसको क्लेम कीजिए, लिखिएगा आई क्लेम, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज को खत्म करने के बाद मैं बहुत बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीरीज शुरू करूंगी, और आई मीन उसमें बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीरीज शुरू होने वाली है। और अगर आपको ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या पर्सनल कंसल्टेशंस को बुक कराने के लिए आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके आगे का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।